ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट IHC ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आज जुमेरात तक ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होने का एक आखिरी मौका देते हुए कहा है कि अगर वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल करना चाहते हैं तो ये नोट करते हुए कि ये पाकिस्तान तहरीक के कवानीन को नहीं मोड़ सकता। PTI के सरबराह सिर्फ इसलिए कि वो एक मरात याफ्ता शख्स हैं। IHC के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बुध को बगावत से मुतालिक 9 मुख्तलिफ मुकदमात में PTI के सरबराह की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान कहा है कि अगर इमरान खान कल अदालत में पेश नहीं हुए तो कबल अज़ गिरफ्तारी जमानतों की दरख्वास्तें खारिज तस्वुर की जाएंगी। कत्ल की कोशिश और तोड़ फोड़ तहजीब सोजी हमें वो कानून बताए जो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मांगने वाले मुल्जिम को अदालत में ज़ाती हाजिरी से इंतशा दे और मुल्जिम के तफ्तीश में तावन ना करने का क्या होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस फारूक ने नोट लिया। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मंगल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें आला अस्करी हकाम और हसास अदारों की सरबराहान ने शिरकत की और इनसे मुल्क की सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती के अमूर पर गौर किया गया जबकि हसास अदारों के सरबराहान ने वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी अमूर के साथ साथ सरहदी सूरत हाल समेत मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफ दी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और मुतलका सीनियर हकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने अस्करी अदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के वज़रा और इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बिल के साथ साथ पंजाब इंतखाबात में मुतालिक अदालती कार्रवाई पर भी मुशावरत की। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमा का इजलास हुआ जिसके दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने शुरा को मुतलका आईनी अमूर पर ब्रीफ दी। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। MNA नूर आलिम खान जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC के चेयरमैन भी हैं, इन मंगल को कौमी असम्बली को बताया है कि PAC ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया लेकिन वो एहलकार पार्लियामेंट के एहतसाबी इदारे के सामने पेश होने में नाकाम रहे। हमने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब किया है क्योंकि आइन हमें इदारों को जवाबदाह रखने का हक देता है। हम किसी भी इदारे के प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को तलब करने के हकदार हैं। बज़ाहिर अदालतों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम आपके सामने पेश होते हैं। अगर आप साफ हैं तो आपको हमें आपकी जांच पड़ताल करने की भी इजाज़त देनी चाहिए। कम अज़ कम रिकॉर्ड जमा करवाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि मुल्क का इस्तेहसाल कौन कर रहा है। 19 अप्रैल को PAC ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को मालियाती रिकॉर्ड का ऑडिट न करने पर तलब किया। PAC के चेयरमैन नूर आलिम खान ने मुशाहिदा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 10 सालों ने अपने मालियाती रिकॉर्ड का ऑडिट नहीं कराया। पाकिस्तान में रशियन फेडरेशन के सफ़ीर डेनिला गांच के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान रूस सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद ISSI में सेनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्ट CSP ने पाकिस्तान में रशियन फेडरेशन के सफ़ीर डेनिला गांच के पाकिस्तान के साथ और रूस के दरमियान सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के एक गोल याद में मेज़ का एहतमाम किया। तकरीब की सदारत एम्बेसडर सुहेल महमूद, डायरेक्टर जनरल ISSI ने की। शुरा में शामिल थे मोहतरमा सहर कामरान, साबिक मेंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, सफ़ीर नदीम रियाज, सदर IRS सफ़ीर शाह जमाल, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान तस्नीम असलम, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान और तर्जुमान मेजर जनरल मोहम्मद रजा, डॉक्टर तगरुल यामीन, सीनियर रिसर्च फेलो IPS डॉक्टर फरहद नाज, असिस्टेंट प्रोफेसर निस्ट डॉक्टर शबीर अहमद खान, डायरेक्टर एरिया स्टडी सेंटर ब्राय चाइना रूस और CARs डॉक्टर आसिमा नवीद, प्रोफेसर नमल डॉक्टर फैसल नमल, डॉक्टर आफिया मलिक, रिसर्च एसोसिएट्स डॉक्टर नीलम निगार, डायरेक्टर CSP और ISPI की रिसर्च फैकल्टी ने भी गोल मेज में शिरकत की। सोम ने बाकायदा तौर पर बादशाहत का तख्त संभाल लिया। सेनेट जिम्स प्लेस ने किंग चार्ल्स सोम की मुनसब संभालने की तकरीब का इनेकाद किया गया था। अगरचा मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II की वफात के फौरन बाद शहजादा चार्ल्स बादशाह बन गए थे, ताहम उन्होंने सेनेट जिम्स पैलेस में मुनक़िदा तकरीब के दौरान एक्सेशन कौंसिल ने किंग चार्ल्स सोम की बादशाहत का बाकायदा ऐलान किया। किंग चार्ल्स सोम ने बाकायदा तौर पर तकरीब से खिताब करते हुए अज़म जाहिर किया था कि वो चर्च ऑफ
स्काउट लैंड की रवायात की पासदारी करेंगे। किंग चार्ल्स सोम की मनसब संभालने की तकरीब में इनकी अहलिया क्वीन कंसोर्ट किमला पार्कर और वली अहद शहजादा विलियम ने भी शिरकत की थी। तकरीब में वजीर आजम लिज ट्रस समेत 250 अहम शख्सियात ने शिरकत की थी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 4 और 5 मई को गवा में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारजा की कौंसल में CFM कौंसल में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करने के लिए जुमेरात को भारत रवाना हुए। एक ट्वीट में FM ने कहा है कि इनका दौरा इस बात का पैगाम है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम को कितनी अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि मैं इन ममालिक के साथ दो तरफ़ा तौर पर मशगूल होने का मुंतज़िर हूँ जो इस तंजीम का हिस्सा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये SCO को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।